अहम अपडेट आपको दें कि इंडिया में ख्वारिज का सरपरस्ती आला मजीद अहम सबूत और हक़ाइक़ के साथ सामने आ गया है। भारत हमेशा से ख्वारिज को स्ट्रेटजिक रहनुमाई, माली इमदाद भी फराहम करता रहा है। पाकिस्तान ने रॉ के मुल्क में दहशत गर्दी में मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद पेश किए हैं और ख्वारिज गिरोहों के दरमियान हालिया गुफ्तगू ने एक बार फिर से रॉ की जानिब से दहशत गर्द गिरोहों की सरपरस्ती को बेनकाब कर दिया है। एजेंट के कहने पर ख्वारिज ने पहले से ऐलान शुदा दहशत गर्द गिरोह का नाम तब्दील करके फैसला किया और एक भारतीय मज़कूरा गिरोह तहरीक तालिबान ग़ज़वा हिंद कहलाया जाता था, मगर इसका नाम भारत में मुखालिफ होने के बायस रॉ एजेंट्स ने उसे बदलने के लिए कहा। अप्रैल 2025 में भारतीय रॉ के हैंडलर्स की हिदायत पर इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। इसमें ख्वारिज ने स्नाइपर हथियारों और दीगर साजो सामान की दस्तयाबी पर भी गुफ्तगू की। ये सबूत वाज़ेह तौर पर इस बात की तस्दीक करता है कि रॉ का ख्वारिज दहशत गर्द गिरोहों पर बड़ा असर व रसूख है। इन दहशत गर्दों को अफ़गानिस्तान के ज़रिए से पाकिस्तान में बदअमनी और दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रॉ ना सिर्फ ख्वारिज को माली और मादी इमदाद फराहम करता है, बल्कि अमली तौर पर भी इनकी रहनुमाई करती है। आपको अहम अपडेट दे दें कि ख्वारिज का सरपरस्ती आला मज़ीद अहम सबूत और हक़ाइक़ सामने इस हवाले से आए हैं। भारत हमेशा से ही ख्वारिज को स्ट्रेटजिक रहनुमाई, माली और मादी मदद फराहम करता है। पाकिस्तान ने रॉ के मुख्तलिफ मुल्क में दहशत गर्दी में मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद पेश कर दिए हैं। ख्वारिज गिरोहों के दरमियान हालिया गुफ्तगू ने एक बार फिर से रॉ की जानिब से दहशत गर्द गिरोहों की सरपरस्ती को बेनकाब कर दिया है। एजेंट के कहने पर ख्वारिज ने पहले से ऐलान शुदा दहशत गर्द गिरोह का नाम तब्दील करने का फ़ैसला किया और एक भारतीय मज़कूरा गिरोह तहरीक तालिबान ग़ज़वा हिंद कहलाया जाता था, मगर इसका नाम भारत मुखालिफ होने के बायस रॉ एजेंट्स ने तब्दील करने के लिए कहा। अप्रैल 2025 में भारतीय रॉ के हैंडलर्स की हिदायत पर इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान का नाम तब्दील किया गया। इसमें ख्वारिज ने स्नाइपर हथियारों और दीगर साजो सामान की दस्तयाबी पर भी गुफ्तगू की। ये सबूत वाज़ेह तौर पर इस बात की तस्दीक करने के लिए काफ़ी है कि रॉ का ख्वारिज दहशत गर्द गिरोहों पर बड़ा असर व रसूख है। दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर मसूद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। एक दफ़ा फिर ये बात सामने आ गई है ब्रिगेडियर साहब के रॉ जो है ये हर जगह पर पाकिस्तान में जो है वो दहशत गर्दी फैलाने में मुलव्वस है। ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखें ना, ये तो जब से पाकिस्तान बना है तो उस वक्त से बाद से वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने को, डैमेज करने को तमाम हर वो मुमकिन स्टेप्स ये उठा रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से करें या ईरान से करें या कहीं और से करें। वो पाकिस्तान पे हमले, दहशत गर्दी में इन्वॉल्व हैं। वो जब अफगानिस्तान में अशरफ गनी और हामिद करज़ई की हुकूमत थी तो ये तो वहाँ पे हुकूमत में कंट्रोल कर रहे थे और 66 कैंप्स वहाँ पे बनाए हुए थे। ये फितना और ख्वारिज भी इनके प्रॉक्सी है, ये ब्रास वाले भी इनके प्रॉक्सी है, ये बनाने वाले भी यही हैं। ब्रास को उन्होंने 2018 में बनाया और फिर ब्रास को फितना और ख्वारिज के साथ मिलाया। जब हम अभी पहलगाम में बिजी थे तो उनको था कि ये फोकस उनका ईस्ट में है तो वेस्ट से अपने प्रॉक्सी से हमला करवाया, तो फिर हमने देखा 71 लोगों को हमने वहां पे फारिग किया। और अभी देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता हर चीज में एक्सपोज होते जा रहे हैं। जो बदमाशी, टेररिज्म दुनिया भर में कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, स्पाइंग कर रहे हैं, EU लेवल मीडिया वार है, झूठ है, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर रहे हैं, स्टेज इनकाउंटर, स्टेज रिकवरीज है। तो ये एक्सपोज हो गए मेरा ख्याल में। अभी दुनिया भर में अभी देखें जो कोशिश ये कर रहे थे रिसेंटली अपना जो नैरेटिव सेल करने के लिए, उसमें भी कामयाब नहीं हुई है। ब्रिगेडियर साहब, ये जो ताज़ा तरीन ये जो ऑडियो सबूत सामने आए हैं रॉ की गुफ्तगू के, तो ये जो इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान का नाम जिसे दिया गया है, तो ये रूट लेवल के ऊपर सर ये जो गली मोहल्लों के जो लड़के हैं इनको जो है राम करने के लिए या उनकी राय अपने साथ मिलाने के लिए ये लोग इस तरह के नाम देते हैं। तो इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं कि इसके ऊपर कोई काम किया जाना चाहिए? देखिए, ये तो जब इस तरह की चीजें होती हैं तो बड़ा आइडिया होता है, पीछे एक बड़ा आइडिया कंसीव करते हैं, मुस्लिम पार्टी भी उससे चीजें बनाते हैं। इवन जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं तो सारा जो कोई जब बताते हैं तो अपना आप को हिंदू बता के तो नहीं कर रहे, तो मुसलमानों को जब यूज करना हो तो मुस्लिम बन के करते हैं। और कंसेप्ट यही होता है एग्जीक्यूट मुसलमानों से करवाएंगे, लेकिन पीछे बिहाइंड जो गेम होगी वो दूसरी होगी।
تو اسی طریقے سے یہ بھی ڈرامے ہیں, اسی طریقے سے اس طرح کے نام دے کے تاکہ ایک امپریشن انٹرنیشنل کمیونٹی کو پڑے کہ یہ لوگ کہ مسلمان ہے, یہ گروپس ہیں اور یہ اسلامک فوبیا کو بھی آگے پروپیگیٹ کریں گے. تو بہت سارے ایسے اقدامات ہوتے ہیں, یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر مسعود خان, آپ کے قیمتی وقت اور ایکسپرٹ اوپینین کا بہت شکریہ.